अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों ने नींद की गोलियां लेना शुरू कर दी हैं। वो इस बात पर परेशान है कि इमरान खान के पास आखिर ऐसे कौन से 5 या 7 बंदे हैं जिनकी बिना पर वो हमारी हुकूमत गिराने का कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मैं असम्बली में जाता हूँ और देखता हूँ कि ये किस तरह ये अपना अपोजिशन लीडर के ज़रिए ये निगरान वज़ीर आज़म अपना लगाते हैं। मैं देखता हूँ इमरान खान साहब ने कहा कि मैं असम्बली में वापस जा रहा हूँ, तो मैं 22 से 23 लोगों को असम्बली में भेजूँगा और इस अपोजिशन लीडर डमी अपोजिशन लीडर को उठा के मैं बाहर फेंकूँगा और फिर मैं देखता हूँ कि ये किस तरह एक निगरान वज़ीर आज़म अपना लाते हैं। तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने अब इमरान खान साहब के जितने भी लोग थे जिन्होंने इस्तीफ़े देने थे तो वो कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है। जितने भी इस्तीफ़े थे 100 थे या 120 थे, जितने भी थे उन्होंने अब कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों नींद की गोलियां लेकर अब सोने लग गए हैं, क्योंकि वो परेशान है। नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया कि जनाब पता करो वो कौन से लोग हैं जो कि इमरान खान के साथ मिल गए हैं और हमारी हुकूमत गिराना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो उन्हें तो बिल्कुल रात भी तबीब तलब कर लिए थे वज़ीर हाउस में, और तबीबों ने इनको नींद की गोली देकर सोने के लिए कहा है कि नींद की गोली के बगैर आपको नींद नहीं आएगी, तो नींद की गोली खाकर सोएं तब ही आपको नींद आएगी। खबर ये आई है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने एक नहीं 2 नींद की गोलियां ले ली हैं वक्फे वक्फे से, लेकिन रात उनको नींद नहीं आई। इमरान खान नाअहल, परवेज़ लाई वज़ीर आज़म, हामिद खान साहब हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकनों में। उन्होंने इंकशाफात किए हैं जी, जो परवेज़ लाई हैं ये अभी भी किसी के मोरे हो सकते हैं। इन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इमरान खान साहब को, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार जमात है। इन्होंने कभी भी जमहूरियत के हक़ में नहीं जाना। ये जब भी साइड लेंगे ये एंटी जमहूरियत जो लोग हैं उन्हीं की साइड लेंगे, यानी इस्टेब्लिशमेंट की साइड ही लेंगे। ये कभी भी इमरान खान के हक़ में बेहतर नहीं हो सकते। आप देखा कि इमरान खान साहब पिछले दिनों में तनकीद करते थे तो ये फ़ौरन अगले दिन आके परवेज़ लाई साहब उसका जवाब देते थे। हालांकि परवेज़ लाई साहब इमरान खान की तरफ से वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन फिर भी ये इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग और पीटीआई के वर्करों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते थे। तो इसलिए हामिद खान साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को कि ज़्यादा इस बंदे पर इत्मीनान नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इसकी डील हुई हो कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा, तुम इस पीटीआई में आ जाओ, तुम्हें अगला वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और हम बनवाएंगे ज़ोर ज़बरदस्ती। जिस तरह के पिछले दौरों में हम ज़ोर ज़बरदस्ती बनवाते रहे हैं, इसी तरह हम आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे इमरान खान की जगह, क्योंकि इमरान खान को हम नाअहल करने जा रहे हैं। हो सकता है कि यही इसी शर्त पर परवेज़ लाई ने अपनी काफिले को पीटीआई में ज़म किया हो। ये हामिद खान साहब इंकशाफात कर रहे हैं। अगली खबर यह है कि जी रजीम चेंज करने वालों ने सिंध में रजीम चेंज कर दिया है। आपके सामने है जरदारी साहब को ठप्पा माफिया के ज़रिए रिटर्निंग ऑफिसर के ज़रिए किस तरह जितवाया है। ये इमरान खान साहब को एक डेमो दिया गया कि हम कुचल देंगे आवाम की ताकत को, हम नहीं मानते, हम आवाम के इनकलाब को हम नहीं मानते, आवाम के फ़ैसले को। फ़ैसला वही होगा जो हम चाहेंगे। वो अभी भी आवाम को आंखें दिखा रहे हैं कि आवाम आपकी जो हैसियत है वो हमारे बूटों के बराबर नहीं है। वो आवाम को ये बता रहे हैं। अब देख लें कि सिंध का जो इलेक्शन है वो टोटली क्लीन स्वीप कर रही थी पीटीआई। किस तरह वो पीटीआई को हराया गया, डब्बे बदले गए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह वो हैवी हैं हमारे सिस्टम पर, हमारे इदारों पर, और जरदारी माफिया किस तरह हावी है सिंध के निज़ाम पर। आप देख सकते हैं ये इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया कि हम इस तरह करते हैं हर इलेक्शन में। उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम जनरल इलेक्शन में भी यही करेंगे, हम इमरान खान तुम्हें अकेले हुकूमत नहीं बनाने देंगे। इस तरह टूटी बज्जी लूली लंगड़ी हुकूमत ही हम हमेशा देते आए हैं और आइंदा भी देंगे। ये इमरान खान को उन्होंने पैगाम दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।